हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो मैं अभी बाहर हूँ कहीं। केला बुबू हमारे साथ में ये भी वीडियो को देख रहा है। काफी दिन से लाइव नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। बैठा था, देखा कि मेरे पास कुछ आप लोग के लिख के वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को काम आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इंटर के लिए यूज करता हूँ, वो मैं पॉइंट लिख के रखा हूँ। एक एक चीज आप ध्यान से सुनोगे, सिर्फ इसको यूज करना है, सिर्फ इसको, इसके अलावा कुछ भी पॉइंट आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ 7 पॉइंट यूज कर लो, आपका ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगा आपका। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला नंबर पॉइंट, आपको सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, लाइव में बता रखा है, फिर से आऊंगा लाइव फिर बताऊंगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक एक करके 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको करना है। सप्लाई डिमांड को मार्क करना है, उसके बाद कि कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड एरिया है, 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आपको क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, अप है या डाउन है या साइडवेज है। अगर ट्रेंड अप साइड है तो हमको वेट करना है पुल बैक का, मार्केट को नीचे आने देंगे और कहीं ना कहीं हम लोअर प्राइस पे बाई करेंगे और उसको अप साइड तक उसको एक्सटेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। अगर प्राइस ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है और मार्केट सेलिंग में गया है, पहला ध्यान से सुनो आप, मार्केट अगर सेलिंग में जा रहा था और पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, वहां पे आप एंट्री प्लान करोगे, आपको फिर से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। मतलब वहां पे सेलिंग करोगे और आप जाके फिर से डाउन में उसको बाई कर लोगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब कहने का कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पहले तो बताया मैंने कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो पहले हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक का वेट करने के बाद प्राइस फिर से हम लोअर प्राइस पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, फिर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम अपना एक टारगेट प्लान करेंगे जो कि हमारा हाई के लेवल पे होगा। उसी तरह से अगर प्राइस डाउन साइड में चल रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन चल रहा है, लोअर स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर से हम वेट करेंगे प्राइस एक बार पुल बैक ले ले, साइड में जाए थोड़ा और कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस एरिया पे, वहां पे हम सेल करने का प्लान करेंगे और वहां पे हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस देख के वहां पे सेल कर देंगे। दैट्स इट। और अगर मार्केट साइडवेज है तो जानते हो सपोर्ट पे, मतलब सप्लाई डिमांड एरिया समझ लो, सप्लाई मार्क कर लो, डिमांड मार्क कर लो, डिमांड पे आपको बाई करना है और सप्लाई पे आपको सेल कर देना है। दैट्स इट। ये 3 आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा बाइंग एंट्री के लिए और सेलिंग एंट्री। अब आता है बात पॉइंट नंबर 5। अब इस समय आपको यूज करना है कैंडल स्टिक्स का। कैंडल स्टिक्स यूज करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक हैंगिंग मैन का यूज कर लो या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यूज कर लो। सिर्फ 2 कैंडल का यूज करो, यहाँ से आपका पूरा प्राइस सेक्शन आपको दिखता है। मतलब सिर्फ 2 कैंडल का आप यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत सारा कैंडल का यूज करने का। मैं हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर यूज करने का रीजन है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनता है। ठीक है, आप कोई भी कैंडल स्टिक्स यूज करो, काफी कम, मतलब कम से कम कैंडल स्टिक्स को यूज करो, कम से कम कैंडल को ट्रेड करो, मतलब आपका सेटअप लेस हो गया। रूल हमेशा याद रखना, जितना कम ट्रेड करोगे, जितना कम सेटअप पे ट्रेड करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। फॉलो करना है आपको रिस्क रिवॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट 1:2 और मोर देन 1:2 को। और उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग आपको ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग कितना होना चाहिए, मतलब आपको लॉस फिक्स करना, देखना है कि किसी भी ट्रेड में अगर आप प्लान करो कि एंट्री प्लान करना है, हमको ट्रेड लेना है, वहां पे कितना पोजीशन हम साइज डालें, कितना लॉट ले, ताकि मेरा सिर्फ और सिर्फ 1/10 टाइप मिनिमम, जैसे कि मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10,000 है, वहां पे आप मैक्स टू मैक्स आपको 1,000 का प्लान करना है सेल का। क्या ये आपका लागू। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 और 7। 6 बताया मैंने, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, 1:2 और मोर देन 1:2 को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि आपको पोजीशन साइज का ध्यान रखना है। पोजीशन साइज का ध्यान मतलब कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आप उस हिसाब से कितना रिस्क प्लान करो। लाइक अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 120 मतलब 5,000 का रिस्क प्लान करने वाला हूँ। चाहे मुझे कितना भी लॉट लेना पड़े, डजंट मैटर, 0.01 भी लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा, लेकिन 5,000 से ज्यादा का मैं यहाँ पे कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं लूंगा। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हो गया कि मैंने अपने रिस्क को फिक्स कर लिया कि 5 ही डाला, मतलब कि 5% आप ट्रेड में रिस्क लो, पूरे कैपिटल का आपका ट्रेड अच्छा जाए, बस दैट्स इट। 2 चीज और ध्यान रखना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड कभी नहीं करना है, और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है तो नहीं करना। जब चार्ट में दिख रहा है तो करना है, लग रहा है तो नहीं करना, छोड़ देना है, जाने दो, फिर अगला ट्रेड आएगा कर लेना। ये लाबूबू हमारे साथ में देख रहा है और ये इसकी लाबूबू है, तो लाबूबू के साथ ये मेरा लाबूबू था, ये ना हम भी अभी नाई थी सोने टेने और उसे तब बनाती हूँ बोला जल्दी ये अनाथ लाबूबू या तो तोड़ता पसंद आया, ये पसंद है। मुझे भी ये पसंद था, लेकिन निकला सीक्रेट लाबूबू ग्रीन कलर का। चलो गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और क्या आपको अच्छा लगा, क्या समझ नहीं आया, आप कमेंट में बताओगे मुझे। वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। चलो बाय बाय।